चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। अफगानिस्तान पर होगा विशेष ध्यान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा दिवाली पर अयोध्या नगरी 7.5 लाख मिट्टी के दीपकों से सजेगी। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते अफगान नागरिक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। बिहार में फिर बढ़ रही वायरल बुखार के मरीजों की संख्या, सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे इस बीमारी के शिकार। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनेगा विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम मोदी ने बताया होंगे कई फायदे। भारत ने 5 गोल्ड सहित 19 मेडल के साथ किया समापन, पैरा ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रिटर्न दाखिल करने के लिए मिली छूट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार देगी स्कूली बच्चों को सीड मनी, सरकारी स्कूलों में आज से लागू होगी योजना। अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने मौसम का ताजा अपडेट। किसान महापंचायत पर बीजेपी का तीखा पलटवार, झूठी तस्वीरों से राजनीति करने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी, अध्यक्ष विहीन है कांग्रेस। अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा केंद्र, ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। मनसुख मंडाविया ने G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक, कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए बनाई रणनीति। केरल के बाद तमिलनाडु में निपा वायरस से संक्रमित मरीज की पुष्टि, तेज बुखार वाले मरीजों की होगी टेस्टिंग। किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ पर बोले अखिलेश, कहा ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर। अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा, तालिबान की वजह से भारत पर बहुत बड़ा खतरा, अमेरिका जिम्मेदार। पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, राजस्थान उत्तराखंड सहित कई राज्यों के लिए सरकारी बसें बंद। तीसरी लहर जल्द, महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, केरल ने भी बढ़ाई चिंता। भारत में कोरोना वायरस के 38,948 नए मामले, बीते 24 घंटे में 219 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। जावेद अख्तर के बयान पर भड़की शिवसेना, कहा आरएसएस की तालिबान से तुलना करना गलत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हुआ चयन, इस दिन होगी घोषणा। नीट परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छात्रों की अर्जी। कैशबैक या गिफ्ट मिलने वाले लिंक से रहे दूर, क्लिक करने पर लग सकती है पैसों की चपत। महापंचायत पर बोले संजीव बालियान, कहीं मोदी विरोध देश विरोध ना बन जाए। किसानों के समर्थन में बोले राहुल गांधी, कहा डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नेवल एविएशन को सौंपा राष्ट्रपति का ध्वज। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे शुरू कर रहा रामायण यात्रा ट्रेन, अयोध्या से रामेश्वरम तक होंगे दर्शन। गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार का दिशा निर्देश जारी, प्रसाद बांटने पर लगी रोक, मूर्ति विसर्जन में 20 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं शामिल। दिल्ली सिंघू बॉर्डर खुलवाने की याचिका पर सुनवाई से एससी का इनकार, कही ये बात। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भवानीपुर से ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, बीजेपी बड़े चेहरे की तलाश में। यूपी चुनाव में चाणक्य विचार सम्मेलन से बीजेपी सपा को टक्कर देगी, आप 1 अक्टूबर से होगी शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, मेडिकल कॉलेज में आरक्षण नीति को लेकर मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर सरकार ने 10वीं 12वीं के स्कूल फिर से खोलने की दी अनुमति, गाइडलाइन जारी।
मुजफ्फरनगर के बाद अब करनाल में ताकत दिखाएंगे किसान, प्रशासन अलर्ट, धारा 144 लागू। ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा। सीएम एम.के. स्टालिन की घोषणा, पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी तमिलनाडु सरकार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रिटर्न दाखिल करने के लिए मिली छूट, जाने नया नियम। जी हां, भारत सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के झंझट से छुटकारा दे दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन, इनकम और उसी बैंक में एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था। अब यह प्रावधान लागू होने के बाद 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा। नए नियम के तहत सीबीडीटी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा का फोरम अधिसूचित कर दिया है। बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें ब्याज की आय उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनेगा विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम मोदी ने बताया होंगे ये फायदे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से वैक्सीन संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि केंद्र सरकार अब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। वर्चुअल कार्यक्रम में शिमला से मुख्यमंत्री व जिलों से अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। किसान महापंचायत पर बीजेपी का तीखा पलटवार, झूठी तस्वीरों से राजनीति करने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी, अध्यक्ष विहीन है कांग्रेस। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए असमर्थ है, इसलिए झूठी तस्वीरों के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश करते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश में जब भी भ्रम और झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी का हाथ होता ही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर को ट्वीट करते हुए उसे वर्तमान का बताया। राहुल भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है और जमीन पर कहीं नहीं टिकी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है लेकिन अराजकता फैलाने का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता, अफगानिस्तान पर होगा विशेष ध्यान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल प्रारूप में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस कार्यक्रम में भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बार बैठक में सभी देशों का फोकस अफगानिस्तान मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौट आया है। बता दें कि बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल होंगे। इनके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो, ब्रिक्स व्यापार परिषद के अस्थायी अध्यक्ष ओंकार कंवर और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को उनके संबंधित ट्रैक के तरह इस साल किए गए परिणामों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर भड़की शिवसेना, कहा आरएसएस की तालिबान से तुलना करना गलत। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जावेद अख्तर पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करने को हिंदू संस्कृति का अपमान बताया।
सामना में कहा कि आजकल कुछ लोग तालिबान की किसी से भी तुलना करने लगे हैं। तालिबान समाज मानवता के लिए बड़ा संकट है। चीन, पाकिस्तान जैसे देश उसका समर्थन कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। इन देशों में मानवाधिकार के लिए कोई जगह नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अगर आरएसएस तालिबानी विचारों वाला होता तो 3 तलाक कानून नहीं बनाए जाते। इसके अलावा शिवसेना ने हिंदू राष्ट्र की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं को लगातार दबाया न जाए। हिंदुस्तान हर तरह से जबरदस्त सहिष्णु है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक इस बयान पर जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी और उनके परिवार की फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने मौसम का ताजा अपडेट। जी हां, देश में मॉनसून काफी सक्रिय है और पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में सामान्य और मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने इस हफ्ते बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। IMD के मुताबिक 9 सितंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज बिजली गिरने के साथ साथ बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, जम्मू और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। IMD ने अगले 3 दिनों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी इस दौरान बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कोंकण और गुजरात में 9 सितंबर तक भारी बारिश होने की आशंका है। किसानों के समर्थन में बोले राहुल गांधी, कहा डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का भाग्य विधाता डटा हुआ है और निडर है। उन्होंने किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़ की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, डटा है, निडर है इधर भारत का भाग्य विधाता। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी से संबंधित एक खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया, यही है देश की सच्चाई, केवल देश बेचने वाले शासकों को नहीं दिख रही। भारत में कोरोना वायरस के 38,948 नए मामले। बीते 24 घंटे में 219 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना 40,000 से ज्यादा कोविड मामले दर्ज करने के बाद पिछले 24 घंटों में 38,948 नए मामलों के साथ मामूली गिरावट देखी गई, जिससे कुल मामलों की संख्या 3,30,27,621 तक पहुंच गई। बीते 24 घंटे में देश ने कोविड के कारण 219 नई मौतें दर्ज की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृत्यु दर 1.33% है। बीते 24 घंटों में कुल 43,903 कोविड संक्रमित मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की रिकवरी दर 97.44% है। देश में कोविड के सक्रिय मामले 4,04,874 हैं, जो कुल मामलों का 1.23% है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह से भारत की दैनिक कोविड पॉजिटिविटी दर 2.76% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.58% थी। यह पिछले 73 दिनों से 3% से कम है।